अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, HTML के इस नए ट्यूटोरियल में मैं आप सभी को खुशामदीद कहता हूं। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम मज़ीद पढ़ेंगे जो हमारा इमेज मैप था। तो कल हमने जो इमेज मैप पढ़ा था, शायद आप में से किसी को थोड़ा सा अंडरस्टैंड ना हुआ हो कोऑर्डिनेट्स की वजह से। तो मैं आपको आज थोड़ा उसको डिफाइन करना चाहता हूं कि कोऑर्डिनेट्स बेसिकली होता है क्या है। क्योंकि हमारे पास जब भी हम वीडियोस अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, तो बहुत सारे यानी कि स्टूडेंट्स या हमारे फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनको कोऑर्डिनेट्स का पता नहीं है, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको कोऑर्डिनेट्स वो यानी कि अच्छी तरह से वो उनको पता होता है। तो मैं थोड़ा सा जो डिटेल दे रहा हूँ वो उनको दे रहा हूँ जो यानी कि जिनको कोऑर्डिनेट्स के अबाउट मालूमात नहीं है। अगर आपको मालूमात है तो थोड़ा सा आप जो है फॉरवर्ड कर लें वीडियो को आगे के, यानी ओ सॉरी, फॉरवर्ड कर लें, यानी कि जो भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कोऑर्डिनेट्स के अबाउट। और इसके बाद जो भी मैं कोऑर्डिनेट्स के बाद जो है आज हम जो है मैप करेंगे, यानी कि सर्कल के फॉर्म में। कल हमने जो है मैप किया था वो रेक्टेंगुलर के फॉर्म में, यानी कि पिछली वीडियो में जो हमने किया था ये इमेज मैप, वो हमने किया था रेक्टेंगुलर के फॉर्म में, यानी कि रेक्टेंगुलर शेप में हम कैसे बनाएं। तो आज हम करेंगे जो है सर्कल की। अगर हमारी जो पिक्चर के अंदर एक कोई यानी कि ऐसी छोटी सी इमेज हो जो हमारे सर्कल के फॉर्म में है, तो वो हम उस पे जो है कैसे बनाएंगे जो है हम इमेज मैप पे, आज हम उसके अबाउट सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास जो इमेज होती है उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। मैं आपको पहले वो थोड़ा सा डिफाइन कर लें। जी, तो आज ये जो इमेज मैंने ओपन की है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने कुछ सिंपल सी एक इमेज बनाई है, इतनी खास नहीं है, डिजाइनिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं आपको जस्ट कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास तीन लाइन हैं जो हमारे कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन कर रही हैं। एक हमारे पास वाई एक्सिस में है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ, और दूसरी हमारी है एक्स एक्सिस, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है। तो ऊपर से नीचे की तरफ जितना हमारे पास फासला होगा, यानी कि हमारी बाउंड्री से, यानी कि एक्सटर्नल जो बाउंड्री है उससे हमारे ऊपर से नीचे का जो फासला होता है वो हमारी वाई एक्सिस कहलाती है। और जो हमारी यानी कि यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ जो होता है, यानी कि बाउंड्री की लेफ्ट से राइट की तरफ जो फासला होता है वो हमारा एक्स एक्सिस की वैल्यू कहलाता है। तो हमारी यहाँ आप देख रहे हैं कि अगर हमारे पास y 10 हो और x 10 हो, तो हमारी जो है पॉइंट जो होगी वो कुछ इस जगह पर लाई करेगी, यानी कि इस जगह पर मौजूद होगी अब हमारी पॉइंट। लेकिन अगर हम y को जो है 20 कर दें और x को भी 20 कर दें, तो वो हमारी पॉइंट जो है यहाँ से चेंज होकर यहाँ तक आ जाएगी, क्योंकि ऊपर से 20 का फासला यहाँ पर एंड होता है और यहाँ से लेफ्ट से राइट का फासला यहाँ पर एंड होता है। तो इसी तरीके से ये हमारा x और y का डिस्टेंस है। और सेम तरीके से अगर हमारे पास y 30 है और x हमारे पास 30 है, तो अगर हम इसका जो है डिफरेंस यानी कि क्रिएट करें, तो वो हमारी पॉइंट जो है वो यहाँ पर लाई करेगी। अगर हम इसी तरीके से यहाँ पर इसके अंदर एक लाइन खींच दें यहाँ से इसी तरीके से, तो ये हमारा एक स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान, तो वो हमारा मैप कहलाता है। उसके बाद हमारे पास सर्किल का कॉन्सेप्ट होता है। सर्किल, अगर हमारे पास सर्किल है तो आप देख रहे हैं कि एक सर्किल है, सर्किल से हमारी जो है सेंटर से उसकी बाउंड्री तक का जो फासला होता है, सेंटर से बाउंड्री तक का फासला, वो हमारा कहलाता है रेडियस, जो हमें ज़रूरत पड़ेगी इस इमेज मैप को बनाने में। तो मैं आपको देख बता रहा हूँ, एक शायद एक लाइन रिमूव कर दी मैंने, तो इसको जो रिमूव करने के बाद आप देख रहे हैं कि ये हमारा अप्रोक्सीमेटली थोड़ा आगे पीछे हो गया होगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हमारा ये सेंटर ऑफ सर्किल है। तो सेंटर ऑफ सर्किल से आप देख रहे हैं कि हमारे बाउंड्री तक का जो फासला है वो हमारा जो है ये रेडियस कहलाता है। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में आप जो है हम मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा उसमें फर्दर डिटेल। तो क्योंकि अबे अब हमें जो है वो वीडियो कंप्लीट करनी है, तो हमें टाइम ज़्यादा से ज़्यादा नहीं देना, टाइम कम से कम कंज्यूम करना है। तो अब हम चलते हैं अपने कोड स्टूडियो पर।
जी फ्रेंड्स, हमारा जो हमने कोड किया था पिछली वीडियो में, हम उससे मज़ीद करेंगे। तो ये मैंने आपको बताया था, एक एक्स को क्वाड्रेंट होता है, दूसरा वाई क्वाड्रेंट होता है, एक एक्स वाई। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कल क्लियर नहीं हुआ था, पिछली वीडियो में क्लियर नहीं हुआ था, तो आज आपको ये जो है वो क्लियर हो गया होगा इस वीडियो में, क्योंकि मैंने ये इसको थोड़ा डिफाइन किया है मज़ीद। तो अब हमें क्या है, हम एक वीडियो यानी कि वो जो इमेज है वो ओपन करना चाहते हैं। तो मैं आपको इमेज कौन सी, अच्छा ये वाली इमेज है। तो अब हमें इमेज के यानी कि इस सेंटर में अब आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक क्लॉक वॉल क्लॉक लगा पड़ा है, जो सर्किल के फॉर्म में है। अगर हम इस पे जो है वो एक लिंक बनाना चाहते हैं, तो उस पे हम जो है लिंक कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा रीनेम कर लेते हैं, ताकि हमें जो है नाम लिखने में कोई दिक्कत ना हो, जो हमारे एरर यानी कि जनरेट ना हो। तो हम इसका नाम रख लेते हैं क्लॉक। तो हमारे पास क्लॉक इसका नेम आ गया। अब हमें क्या करना है, ये आप सभी को पता है, यानी कि जैसे ही ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इमेज टैग है। इमेज टैग में आप देख रहे हैं कि हमने सोर्स टैग लगाया है। सोर्स टैग के बाद हमारे पास मैप टैग लगा है। अगर आपको थोड़ी भी कंफ्यूजन हो रही है इसमें, तो मैंने इस पे ही एक वीडियो बना के रखा है रेक्टेंगुलर पे, तो आप वो देख लें, वरना नहीं तो मैं आपको यहीं पर जो है फिर से दोबारा ये इसको क्लियर कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे इमेज जो भी है उसको भी क्लियर कर लेता हूँ। अब क्या है, हमारे पास सबसे पहले इमेज टैग लगानी है। इमेज टैग में हमें सोर्स देना है क्लॉक डॉट जेपेग। मैंने सोर्स दे दिया इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर हमें एक और एट्रीब्यूट करना है, जिसको हम कहते हैं यूज मैप एट्रीब्यूट। यूज मैप में हम क्या करेंगे, मैप क्लॉक यानी कि जो हम मैप बनाएंगे उसका जो है नाम इसमें जो है एज आईडी प्लेस करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैप बनाएंगे। मैप में मैंने आपको बताया, हम एज अ जो नाम है माई आईडी जो है, यानी कि नंबर साइन देना मत भूलें। उसके बाद हमारे पास नेम जो है, नेम में मैं क्या करूँगा, जस्ट मैं क्लॉक लिखूंगा। यानी कि इसके जैसे हम आईडी प्लेस करते हैं, सेम तरीके से हम यहाँ पर ये प्लेस करेंगे। लेकिन लेकिन जो हमारे पास जो चेंजेस होंगी वो ये होगी कि हमारे पास आईडी की जगह नेम होगा। उसके बाद आगे हम चलते हैं, तो हमारे पास जो होगा एरिया का एट्रीब्यूट होगा। एरिया का एट्रीब्यूट होगा, तो आप देखेंगे कि हमारे पास एरिया में जैसे ही मैंने एट्रीब्यूट प्लेस किया, तो यहाँ पर एक हमारे पास तीन एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। एक हमारे पास शेप, कोऑर्डिनेट्स एंड रफ, यानी कि कौन से पेज पे रीडायरेक्ट होना चाहिए, ये आपको पता ही होगा बहुत अच्छे से, आई नो। तो सबसे पहले हम इसको जो है नाम दे देते हैं सर्किल। जैसे ही हम इसको जो है सर्किल का जो लेंगे एट्रीब्यूट शेप में, तो ऑटोमेटिकली इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो है हमारे पास पहला जो क्वाड्रेंट होगा वो एक्स होगा, दूसरा क्वाड्रेंट हमारा वाई होगा, और तीसरा क्वाड्रेंट जो होगा वो हमारी रेडियस होगी। तो इसमें ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये रेफर कर रहा है सर्किल को, तो सर्किल के हिसाब से ये इसकी जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो यानी कि एडजस्ट हो जाएंगे। अगर आप यानी कि रेक्टेंगुलर यूज कर रहे हैं, तो उसमें जस्ट एक्स वाई, फिर से हमारे पास एक्स एक्स वाई, फिर एक्स वाई, यानी कि इसी तरीके से कंटिन्यू होंगे। लेकिन जब सर्किल आ जाएगा, तो थर्ड जो हमारा पैरामीटर होगा वो हमारा रेडियस कहलाएगा। तो हम चलते हैं, यानी कि अब क्या करेंगे, हम इसको जो वैल्यू देते हैं। सबसे पहले मैं इसको जो है पहले प्रीव्यू कलर करवा लेता हूँ। तो हमारी जो इमेज जो है वो प्रीव्यू हो गई। अब इसको क्या है, मैं क्वाड्रेंट्स पेश करता हूँ। तो क्वाड्रेंट सबसे पहले मैं इसको जो है 10 कामा 10 कामा 400 कामा 40 कामा 33, कंट्रोल एस, इसको मैंने रीलोड किया। तो आप देखेंगे यानी कि हमारी जो है जी दोस्तों, तो हम देख रहे हैं कि अब जैसे ही मैंने इसकी जो साइज़ है वो इंक्रीज की ना, तो वो यहीं पर कहीं यानी कि 4 जो होगा 400 की जो हमारी पिक्सल होगी, क्योंकि वाई की जो हमने एक्सेस दी है, वाई की पोजीशन, तो वो हमारी जो है वो 400 है। 400, तो ऊपर से जब आप नीचे जाएंगे ना, तो वो जो है यहीं कहीं पर होगी। आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने माना, यानी कि एक्स एक्सेस तो मैंने वो ही दी है,
यानी कि यहाँ से यहाँ तक का फासला जो है वो 10 है, तो इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएगा क्योंकि 10 जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से यहीं कहीं होगा। और ऊपर का जो है मैंने ऊपर से जो फासला दिया है वो 400 है, तो ऊपर से यहाँ तक आप जैसे ही कर्सर को मूव करेंगे तो जहाँ पर भी हमारी जो वो एरिया होगी वो वहाँ पर हमारा पॉइंटर बन जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर हैंड बन रहा है, तो हैंड पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये सर्किल हमारा बन रहा है। तो अब हमें क्या करना है, ये सर्किल हमें इस जगह पर लेकर जाना है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले जो है हम इसका वर्टिकल डिस्टेंस कम कर लेते हैं 200 तक। हमने वर्टिकल डिस्टेंस कम कर लिया, हमने रीलोड किया पेज को। अब आप देखेंगे कि हमारा ऊपर तक यानी कि यहाँ तक आ गया। अच्छा, हम इसको और कम कर लेते हैं क्योंकि ये जो हमारा मैपिंग होता है थोड़ा इसमें जो है हमारे पास इश्यू होता है, ये जब तक हम इसको कर सकें यानी कि अपनी जगह पर सेट करें। तो यहाँ पर आप देखेंगे अब हमारा यहीं पर है। अच्छा, हम इसको और थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और थोड़ा कम कर लेते हैं। 120 पे मैं लेकर आया इसके कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट को, तो अब हमारा जो है अप्रोक्सीमेट यहीं कहीं पर है। अच्छा, मैं इसको और 100 पे कर लेता हूँ। आई थिंक ऑलमोस्ट अब जो है हमारे क्लॉक के बैलेंस में आ गया होगा। अब आप देख रहे हैं। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इसका जो है एक्स क्वाड्रेंट बढ़ाना है। एक्स क्वाड्रेंट को मैं 40 कर लेता हूं। अब आपको ऊपर से नीचे यानी कि यहां से आप देख रहे हैं कि हमारा पहले हाफ सर्कल शो हो रहा था लेकिन अब पूरा सर्कल शो रहा है। अब क्या करेंगे, इसको मैं जो है वो चेंज करके 100 पर लेकर जाता हूं, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप ज्यादा करेंगे ना तो आपको यानी कि पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर हमारा जो है वो पॉइंट कर रहा है। तो आपको जब भी यानी कि मालूम करना पड़ेगा तो वो आपको यही मालूम करना पड़ेगा इस क्वाड्रेंट से कि आपने कितना फासला खा। तो आपको उस जगह पर कर्सर को मूव करना पड़ेगा, तो आपको जो है वो पता चल जाएगा कि हमारा अब जो कर्सर है वो किस जगह पर मौजूद है। यानी कि अब आई थिंक ये यहाँ पर मौजूद है। अब क्या करना पड़ेगा मुझे, और जो है इसको 300 से 200 से 400 तक लेकर जाऊंगा मैं। तो ये अब हमारा यहीं कहीं होगा इस जगह पर। तो आप देख रहे हैं कि मैं कैसे इसको चेंज कर रहा हूँ इसकी पोजीशन। इसके आगे और मैं इसको जो है 600 पर लेकर जाता हूँ। आई थिंक अब जो है ये हमारा ऑलमोस्ट क्लॉक के बराबर ही होगा आई थिंक। अब मैं क्या कराऊंगा, इसको और जो है एक्स क्वाड्रेंट और इंक्रीज कर लेता हूं ताकि और हमारा हॉरिजॉन्टली फॉरवर्ड हो जाए लेफ्ट से राइट की तरफ। अब आप देख रहे हैं कि ये हमारा एग्जैक्ट ऑलमोस्ट एग्जैक्ट हमारा क्लॉक के ऊपर है। अब इसका जो है वाई क्वाड्रेंट और हमें कम करना पड़ेगा। वाई क्वाड्रेंट को हमें और कम करना है तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से 80 तक लेकर जाते हैं। 100 से जैसे ही मैं इसको 80 तक लेकर गया तो आप देखेंगे कि ये हमारा और ऊपर चला गया। तो अब हम मुझे क्या करना है, थोड़ा इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। फिर वाई एक्सिस को 90 पर। अब मैं इसको जैसे ही 90 पर लेकर आया, आई थिंक अब मुझे थोड़ा एक्स क्वाड्रेंट को थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा अगर करेंगे तो हमारा जो है वो ऑलमोस्ट आगे पीछे हो जाएगा। फिर ये देखें अब हमारा हो गया, थोड़ा आगे चला गया। तो अब मुझे क्या करनेगा, 655 पर रखना पड़ेगा। 655 पर मैंने रखा। अच्छा, और मुझे थोड़ा सा ऊपर भी करना पड़ेगा और लेफ्ट करना पड़ेगा, यानी कि मुझे लेफ्ट की तरफ से यहाँ पर इसको 52 या 53 पर रखना पड़ेगा और ऊपर मुझे क्या करने पड़ेगा 87 या 87 कर लेता हूँ। अब आप देखें ऑलमोस्ट जो है हमारा बराबर है, ऑलमोस्ट हमारा बराबर है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो है रेडियस को इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि हमारा सर्किल थोड़ा बड़ा हो जाए। 33 से 44 कर गया मैं इसको, तो आप देखेंगे कि ये हमारा बढ़ गया सर्किल। अच्छा, मैं इसको 54 पर कर लेता हूँ
ताकि आज जैसे ही रेडियस बढ़ेगी तो हमारा सर्किल जो है आज खुद बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका सेंटर से हमारी बाउंड्री तक का फासला इंक्रीज होगा तो हमारा सर्किल भी बड़ा हो जाएगा। ये आपको पता ही होगा। ये अब आप देख रहे हैं एग्जैक्ट हमारा जो है वो क्लॉक पर हम पहुंच चुके हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पीछे लिंक बनानी पड़ेगी। अब देखिए मैं आप पिछले किसी भी में क्लिक कर रहा हूं लेकिन कोई इशू नहीं हो रहा, लेकिन अब हम मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका जो है लिंक बना रहा हूं मैं किसके साथ, वो अच्छा कंप्यूटर के साथ जो हमारा पिछला जो है वो बनाया था। हाँ अब हम लिखेंगे इस पे रीडायरेक्ट टू द क्लॉक क्लिक पेज। अब मैं इसको करूंगा क्लिक, और सॉरी इससे पहले मैंने इसकी लिंक नहीं बनाई है, तो मैं इसको लिंक बना लेता हूँ। इसकी लिंक क्या है, कंप्यूटर HTML के नाम से। तो जैसे ही मैंने इसकी लिंक बनाई, अब मैं इसको जो है क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि हमारा पेज जो है वो रिडायरेक्ट हो चुका है। और इसके बकाया बकाया किसी भी पिक्चर पे जो है मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन कोई भी इश्यू नहीं हो रहा, यानी कि कोई भी हमारे पास नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक, हमारा पेज रिडायरेक्ट हो रहा है। डियर गाइस, आप सभी को यहाँ तक समझ आ गया होगा। और अगर कोई लिंक बनाने में या क्वाड्रेंट्स बनाने में थोड़ा इशू हो रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मज़ीद आपको अगर आपकी लिंक वगैरह में इशू है तो मेरे HTML के पिछले वीडियोस आप जैसे ही देखेंगे आपको सारा समझ में आ जाएगा। और हम जो ये कोर्स कर रहे हैं HTML बेसिक टू एडवांस में हम जा रहे हैं, तो हम हर चीज़ को एक एक चीज़ को जो है हम बारीकी से देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।